वेरी गुड। और आज मैं आपको बता दूं, अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, ज्यादा वेट करने की अब आपको जरूरत नहीं है। एकेटीयू की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। दूसरी चीज, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है और अगर आप अप टू डेट नहीं रहे तो शायद आपके पीछे बैठे वाला बंदा आपकी वाली सीट ले जाएगा और आप लोग देखते रह जाओगे। किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना है, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको कंटिन्यू विजिट करनी है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे कि आप लोग पीछे ना रह जाए। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सही टाइम पे सही कॉलेज का सीट अलॉट करना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जिनका आपको मेनली ध्यान रखना है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले आपने जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो जिन जिन भी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो, सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को बुक मार्क करके रखो। जैसे ही उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है। सबसे पहले आपको दिखेगा इसमें 3 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को आपने पहले ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर लेना। देखो सीयूईटी में आप ये मत सोचो कि काम खत्म हो गया, मेन काम अभी स्टार्ट होता है। एग्जाम आपने दे दिया, सब कुछ आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी आ गया। अब मेन चीज है काउंसलिंग। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, वहां पे अप टू डेट रहना। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, आपको दिख जाता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो। पर्टिकुलर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा। एकेटीयू की अगर मैं बात करूं, लगभग 1000-1100 रुपए लगेंगे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। नॉर्मल अपनी वेरिफिकेशन के लिए टोटल अपनी आईडी डालनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है, नेम डालना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए डालते हो वो आपने डिटेल्स फिल करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फी पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आप अपनी फी पेमेंट कर दोगे, अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड उसके साथ अटैच करके अपलोड कर दोगे, तो वहां पे फिर आपका मेन उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगा जो कि यूनिवर्सिटी खुद तैयार करेगा। उसके आधार पे आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। सीयूईटी का काम, एनटीए का काम, यूजीसी का काम अब खत्म हो चुका है। अब आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का काम बचता है, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज ही करेंगी। किसी के कहने में मत आना कि आपके 50 नंबर है, 100 नंबर है, छोड़ दो, नहीं होगा एडमिशन। एडमिशन होगा, ऑफ कोर्स होगा। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। फीस में आपको काफी रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर किस्मत अच्छी हुई, काउंसलिंग में आप सही टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, सही टाइम पे आप लोग राउंड अटेंड कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। क्योंकि काफी सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर तो बहुत अच्छा होगा बट काउंसलिंग में पीछे रह जाएंगे और उनकी सीट शायद आप लोग ले जाओ। तो आप लोगों को अवेयर रहना है, अप टू डेट रहना है। पहली चीज होगी रजिस्ट्रेशन। दूसरा होगा प्रेफरेंसेस। आपको अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मैं एकेटीयू से एफिलिएटेड या फिर मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो प्रेफरेंसेस अपनी आप सेट कर दीजिएगा। जब आपकी प्रेफरेंसेस सेट हो जाएगी, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर देगा। क्या पता आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल जाए, क्या पता आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, लेकिन वहां आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा, आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा, आपने फीस पेमेंट कर देनी। फी पेमेंट करने में देर मत करना अगर कॉलेज पसंद आ रहा है। अगर फी पेमेंट करने में देर करोगे तो वो सीट आपकी किसी और को मिल जाएगी। फी पेमेंट कर देना आप लोग, 12,000 समथिंग आपकी फीस लगेगी आपकी सीट अलॉट करवाने के लिए। ठीक है, ज्यादा भी लग सकती है, उसके लिए क्राइटेरिया भी मेरे पास नहीं है। जैसे ही आ जाता है फाइनल क्राइटेरिया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना फीस आपने देना है। एससी एसटी वाले अगर है तो 12,500 की समथिंग लगेगी। अगर जनरल कैटेगरी से तो 20,000 के समथिंग आपको सीट अलॉट करवाने के लिए लगती है। वो आपके फीस में वहां पे रिडीम हो जाती है बाद में। ठीक है, आपने फी पेमेंट करने में देर नहीं करनी है अगर कॉलेज पसंद आ रहा है। अगर आपने कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आपको नेक्स्ट पे अपग्रेड कर देना है। ठीक है, अपग्रेड कर देना है तो आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये आप अपने रिस्क पे करना अपग्रेड। अगर आप अपग्रेड करते हो तो कोई चांसेस नहीं है कि आपको लास्ट वाली सीट भी मिले। ठीक है, अगर आप भरोसा रखते हो खुद पे, खुद के मार्क्स पे, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, अप टू डेट रहना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एडमिशन मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज आपने मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट,
अगर आप एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो एकेटीयू पे ज्यादा भरोसा ना करें, ये काउंसलिंग में 1 महीना भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है। आप अपनी तैयारी बी फार्मेसी में एडमिशन लेना है, फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर की कर दो, क्योंकि एग्जाम किसी का भी वेट नहीं करते, चाहे एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी 1 महीने बाद ले, 2 महीने बाद ले, एग्जाम आपके टाइम पे ही होंगे। तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे 25 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जहां पे टीचर्स डे बाय डे आपको लाइव क्लासेस करवाते हैं। वहां पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको सेल्फ गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करें ये बताया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग के लिए हमारे टीचर्स आपको गाइड करते हैं। हर सैटरडे को संडे को टेस्ट भी होता है, आप एक बार जाइए, विजिट कीजिए, पहले डेमोस देके उसके बाद कोर्स में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।